बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। TPN TV से मैं हूँ अक्सा असगर। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तोशाखाना से चीज़ें 50% कीमत अदा करके खरीदी, जबकि हमने तोशाखाना की चीज़ों की कीमत 15 से बढ़ाकर 50% की। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि 3.5 साल बाद इनको तोशाखाना मिला है तो ये अल्लाह का एहसान है। तोशाखाना से जो कुछ लिया वो रिकॉर्ड पर है। एक गैर मुल्की सदर ने घर आकर तोहफा दिया, वो भी जमा करवा दिया। इन्होंने चैलेंज दिया कि हमारे खिलाफ करप्शन या कोई स्कैंडल या कोई डील है तो बताएं। इमरान खान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बर वक्त हल्का बंदियां ना करके नाअहली का मुजाहरा किया। इलेक्शन कमीशन की नाअहली के बायस मुल्क में कबल वक्त इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए। चेयरमैन PTI ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम एस्टेब्लिशमेंट ने दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर हुकूमत अपोजिशन में डेडलॉक पैदा हो गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती आज़ाद बॉडी के जरिए होनी चाहिए। इमरान खान ने कहा कि आइंदा इलेक्शन में टिकट्स खुद दूंगा और किसी इलेक्टेबल को टिकट नहीं दूंगा। इंतखाबात होकर रहेंगे। इत्तेहादियों को टिकट देकर सबक सीखा है कि इत्तेहादी नहीं होने चाहिए। उन्होंने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट 3 तजावीज़ लेकर आई, जिसमें से इलेक्शन वाली तजवीज़ से मैंने इत्तफाक किया। मैं इस्तीफ़े और तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ कैसे मान सकता था? मेरे खिलाफ उस वक्त साजिश हुई जब चीज़ें ठीक हो रही थीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रूस जाने से पहले जनरल बाजवा को फ़ोन किया, जिस पर जनरल बाजवा ने कहा हमें रूस जाना चाहिए। रूस से हथियार, तेल, गंदम और गैस की बात की। रूस गंदम और तेल 30% सस्ता देने को तैयार था। आज़ाद खारजा पॉलिसी होती तो ये ना होता। मुल्क मुआशी खुशहाल होना शुरू हुआ था तो ये साजिश आ गई। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें कहा गया कि रूस ना जाएं, जबकि दूसरी जानिब इनका इत्तेहादी इंडिया तेल खरीद रहा था। हमें कहा गया कि रूस के खिलाफ UN में वोट दें। कौम का कई हज़ार अरब का फ़ायदा किया, जबकि रेकॉर्डिक और कार के मसाइल हल किए। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ नवंबर से साजिश शुरू हुई। जनवरी में तहरीक अदम एतमाद लाने का प्लान हुआ। अमरीकी सफारतखाने ने हमारे नाराज़ MNA से मुलाकातें की और अमरीकी धमकियाँ आने के बाद इत्तेहादी भी उनके साथ मिल गए। इमरान खान ने सवाल किया कि मीडिया पर बदतरीन पाबंदियां लग गईं, कहाँ हैं लिबरल्स? ये साजिश कामयाब हो गई तो कोई वज़ीर आज़म अमरीकी धमकी के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि कौम ने इस साजिश को तस्लीम कर लिया तो मुल्क के साथ बुरा होगा। इंडिया अमरीका ने डू मोर की बात की तो कोई नहीं बोला। जिस तरह अवाम हमारे साथ निकली, ऐसी कोई तवक्का नहीं कर रहा था। पाकिस्तान ने अमरीकी जंग से बहुत नुकसान उठाया। मुल्क को फौज की बहुत ज़रूरत है और मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे फौज को नुकसान पहुंचे। इमरान खान ने कहा कि FIA में तब्दीलियां हो रही हैं और 24 अरब रुपए की तफ्तीश करने वालों को तब्दील किया जा रहा है। ये नैब और FIA से केसेस ख़त्म कराएंगे। माफिया को NRO 2 मिल गया है, लेकिन कौम को आज़ादी के लिए निकलना होगा। इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ अभी से इंजीनियरिंग कर रहा है और ये अपने अफसरान लगाकर मैच फिक्स करेंगे। जब ये मैच खेलते हैं तो अंपायर साथ मिलाकर खेलते हैं। कौम से अपील है उन्हें तस्लीम ना किया जाए। ये कोशिश में है कि नवाज शरीफ के केस ख़त्म हो। एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करना गलती थी और हमें गैर ज़रूरी तौर पर अदालती मुहाज़राई नहीं करनी चाहिए थी। रेफरेंस उस वक्त वजारत कानून की जानिब से भेजा गया था। मेरा किसी से कोई ज़ाती अनाद नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि फराह खान के पास ओहदा था, ना ही वजारत। वो कैसे पैसे ले सकती है? अगर किसी के पास कोई सबूत है तो सामने लाए। जी नाजरीन, ये थी अब तक की हेडलाइंस। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहें DPN TV और रहें हर खबर से बाखबर।